हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं और अगर आपका एग्ज़ाम है एसएसटी का, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैंने जो चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें मेंशन किए हैं। आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैंने जो आपको एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की थी, उसमें इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, शुरू से करवाऊंगा। जिन बच्चों ने वाली वीडियो देख रखी है वीडियो को आगे कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जिन बच्चों ने नहीं देखी वो शुरू से इसे पढ़ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो औरंगजेब। और अगर अंतिम बोलेगा, खाली अंतिम, शक्तिशाली नहीं बोलेगा, तो बहादुर जफर। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में। किस सदी में अंग्रेजों, ये अंग्रेजों है, ठीक है, अंग्रेजों की ताकत जो क्षितिज पर थी, मतलब बहुत ऊंचाई पर थी, बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गए थे वो 18वीं सदी में। और अंग्रेज भारत में पहले पहल कैसे आए थे? व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। बहादुर शाह जफर और उसके बेटों या उसके बेटों को किसने गिरफ्तार करवाया? तो किसने गिरफ्तार करवाया था? कैप्टन हडसन ने, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 16वीं ईस्वी में आई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे चार्टर हासिल किया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। चार्टर मतलब एक अधिकार होता है, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो तो मैंने आपको बता दिया, इंग्लैंड की थी। चार्टर क्या होता है? एक अधिकार होता है। पुर्तगाली ने भारत की खोज कब की? तो वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। डच भारत में कब आए थे? 17वीं शताब्दी में आए थे। फिर उसके बाद फ्रांस वाले आए थे, तो आप लिख देना डच के बाद वे भारत में आए थे, ठीक है, 17वीं सदी में। फिर यूरोप में भारत की किन चीज़ों की मांग थी? तो यूरोप के लोग मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, सूती कपड़े और रेशम को लेना चाहते थे भारत से। अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई? 1801 में थोपी गई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। हैदर अली ने कब तक शासन किया? 1761 से 1782 तक। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने कब तक शासन किया? जैसे आप को जो क्वेश्चन लिख के दे रहे हो ना, उस क्वेश्चन में भी आंसर बन सकते हैं। जैसे हैदर अली के बेटे का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। तो 1782 से 1799 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने ब्रिटिश से करके बहुत हालत ख़राब कर रखी थी। तो 1785 में ना टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों में कौन सी चीज़ की रोक लगा दी? तो उसने बोला कि अंग्रेज़ों को मैं चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची जो है ना वो नहीं बेचूंगा। तो उसने छूट जो थी बंद कर दी। और मैसूर की अंग्रेज़ों के साथ कितनी बार लड़ाई हुई थी? 4 बार लड़ाई हुई थी। कितनी बार? 4 बार। और मैसूर पर सहायक संधि कब थोपी गई? 1799 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। पानीपत में किसकी हार हुई थी? मराठाओं की हार हुई थी, ठीक है। आखिरी दो प्रसिद्ध महाराजा जो मराठा के थे योद्धा, वो कौन थे? महाराजा नहीं बोलना था मुझे, मराठा बोलना था। मराठा योद्धा कौन थे आखिरी? एक है महादजी सिंधिया और दूसरा नाना फडणवीस। 18वीं सदी के आखिरी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे, ठीक है। कंपनी और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए, उसके बारे में बताओ। देखो, पहला युद्ध तो 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, संधि हो गई आपस में। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ, तो आगरा और दिल्ली सहित अंग्रेजों के कब्जे में आ गए, मतलब आगरा भी और दिल्ली भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। तीसरा युद्ध मराठा पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, पूरी तरह हार गए, ठीक है। रानी चन्नम्मा किस इलाके से थी? वह कित्तूर की महारानी थी, कर्नाटक के अंदर है ये। चन्नम्मा को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया और उसकी मृत्यु कब हुई चन्नम्मा की? तो 1824 में गिरफ्तार किया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। संगोली के चौकीदार का क्या नाम था जिसने कित्तूर में प्रतिरोध जारी रखा? मतलब रानी चन्नम्मा तो मर गई, लेकिन इसने लड़ाई को ख़त्म नहीं किया, तो इसका नाम था रायन्ना। और ब्रिटिश ने सिंध को कब जीता था? 1843 में।
महाराजा रणजीत सिंह ने मृत्यु मतलब महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई और वह कहाँ के राजा थे? तो वह राजा पंजाब के थे और उनकी मृत्यु 1839 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर विलय की नीति भारत में कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी। देखो आपको पता होना चाहिए विलय की नीति क्या होती है। ठीक है, विलय की नीति ये थी कि अगर कोई राजा पुत्र संतान को पैदा नहीं कर पाता तो वो गोद लिए बच्चे को तो ले नहीं सकता और गोद लिए बच्चे का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके राजपाट में मतलब उसको राजा जो है ना हटा दीजिएगा, वो सारी सत्ता ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार दोबारा सुन लो, विलय की नीति क्या था? विलय की नीति का मतलब ये था कि डियर कि अगर कोई जो राजा है उसका बेटा संतान नहीं है तो उसकी सारी की सारी जो ज़मीन जायदाद है ना वो ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था और सबसे पहले विलय की नीति उसने 17 में 1848 में थोप दी थी। झांसी में 1854 में लेकर आया था। मैप में भरने को आएगा झांसी। ठीक है, 17 में। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जनरल वॉरेन हेस्टिंग। और 3 प्रेसिडेंसी कौन से बनाए थे? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। और जो नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी और किस कानून के अंतर्गत हुई? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने करी थी। और 1857 तक भारत का 63% भूभाग और 78% आबादी पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया था। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लिखा, क्वेश्चन नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट बात लिखी है। फिर ये कुछ होमवर्क आपको दिए जो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। विलय की नीति में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सहायक संधि का मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार ना जो भी भारत के राजा महाराजा थे उनसे उनकी सेना ले लेती थी या हटा देती थी और बदले में अपनी सेना भेज देती थी जो राजा की रक्षा और राजा का कामकाज देखेगी और सारा का सारा शासन चलाएगी। अगर मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको सहायक संधि के बारे में बता रहा हूँ। इस सहायक संधि में ये था कि जो राजा होगा उससे उसकी सारी सेना हटवा दी जाएगी और अंग्रेजों द्वारा जो सेना है वो राजा को रखनी पड़ेगी। और अंग्रेज इतने चालाक थे, उन्होंने कहा कि जिस सेना को हम तुम्हारे पास भेज रहे हो जो तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारे काम काज को देखेगी, उसका खाना पीना खर्चा भी तुम्हें उठाना है और अगर तुम जनता के लिए सही से काम नहीं कर पाए तो तुम्हें राजगद्दी से हटा दिया जाएगा। तो ये सहायक संधि थी। सहायक संधि सिंपल याद रख लो, जो राजा महाराजा थे उनको अपनी सेना हटानी थी और ब्रिटिश सरकार अपनी सेना लगाएगी। ठीक है, और ये महाभियोग किसी को हटाने की प्रक्रिया होती है। काजी जो मतलब मस्जिद के अंदर जो मतलब धर्म के बारे में या न्यायालय के अंदर जो मतलब जैसे न्यायालय होता है ना उसके जज की भूमिका निभाते हैं, उन्हें कहा जाता है। मुफ्ती वो होते हैं, ठीक है, जो मतलब धर्म की व्याख्या करते हैं या बाकी एक बार से और पढ़ लेना देख लेना। ठीक है, प्रारंभ में कंपनी और नवाब के बीच में किन किन बातों को लेकर लड़ाई हुई जब भारत के अंदर आए? तो जैसे ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उनको अपनी मर्जी से कहीं भी व्यापार करने दिया जाए, जबकि नवाब ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार उनको उचित समय पर कर प्रदान करे। इस तरीके से कई बातों को लेकर आपस में विवाद होते रहते थे। तो ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।